जय शीतला माता की कृपा आपके और आपके परिवार और आपके बच्चों पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी शीतला माता का पूजन मंदिर में कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूजा की पूरी सामग्री तैयार कर ली है और देखिए, मैं अब जाऊंगी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी माँ शीतला माता का पूजन करते हैं तो एक बड़ी गलती कभी मत करना, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन छोटी सी भूल भी घर में बीमारी और परेशानी ला सकती। लेकिन अगर सही विधि से शीतला माता की पूजा कर ली जाए तो माता की कृपा घर में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती। तो आखिर शीतला माता कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रिय है, पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी। शीतला माता पूजन की सही विधि, शुभ मुहूर्त, 5 खास नियम जिसे जानकर हर भक्त के लिए बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, मैंने सुबह सुबह स्नान कर लिया, मैं आ गई हूँ शीतला माता के मंदिर में। शीतला माता के मंदिर में मैं यहाँ पर थाली रख दूंगी और शीतला माता को यहाँ पर मैं प्रणाम करूंगी। मैं देखिए, मैं मंदिर में पूजा करने आई हूँ शीतला माता की। तो देखिए, मैंने पूजा की सामग्री यानी कि पूरी तैयारी मैंने पहले से ही कर ली है और साथ में मैं अपने बेटी को भी लेके आई हूँ, क्योंकि शीतला माता की पूजा में यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं साथ में जरूर लेके आए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर साथ में ठंडा जल यानी कि शीतल जल मैं यहाँ पर लेके आई थी। उससे मैं शीतला माता को स्नान करा दूंगी। भाव रूप से आप स्नान करा दीजिएगा। साथ में आपके यहाँ पर जो शीतला माता के साइड में बेटे हैं ना, उनको भी आपको जरूर स्नान कराना है। देखिए, मैंने ठंडा दही है, इससे मैं शीतला माता को स्नान करा दूंगी। भाव रूप से आप माता को स्नान करा दीजिएगा। स्नान कराने के बाद आप आटे का दीपक आपने बनाया हो तो आप शीतला माता को वही दीपक आपको यहाँ पर रखना होगा। देखिए, मैंने आटे का दीपक रख दिया है। इसी तरह से मैं आपको दीपक जलाना नहीं है, आप कभी भी ये गलती मत करना। साथ ही मैंने यहाँ पर हल्दी से तिलक करूंगी, क्योंकि शीतला माता पूजन यानी कि बांसोड़ा पूजन में यहाँ पर हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो माता को देखिए हल्दी विशेष रूप से प्रिय है, तो आप हल्दी से ही माता को तिलक करिएगा। साथ ही मैं बहुत सारा कुमकुम लेके आई थी, हाथ में आप माता को कुमकुम जरूर समर्पित करिएगा, क्योंकि उनको कुमकुम भी समर्पित किया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारा मैं कुमकुम लेके आई थी, क्योंकि अपने जो माता बच्चों को माता निकलती है ना, साथ में हम कोई मान करते हैं, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मान की थी मेरी बेटी के लिए, तो मैंने यहाँ पर कुमकुम ज्यादा चढ़ाया है। साथ ही आपने चने की दाल रात को भिगो दिया, आप 7 तरह की दाल भी यहाँ पर माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा। नहीं तो आप चने की दाल हो वो भी आप यहाँ पर अर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, जो खाने की चीजें होती है ना, आपको बच्चे को कभी माता निकल आए तो आप देखिए, पेपर होता है जिसे, जैसे हमारे इधर क्षेत्र में इसे ताव बोला जाता है, लेकिन ये पेपर है व्हाइट कलर का। तो देखिए, मैंने यहाँ पर माता रानी को जो यहाँ पर मैंने ठंडा जो रात की चीजें बनाई थी, बासी पूजन में बनाई थी, यानी कि बांसुड़ा पूजन में यहाँ पर ठंडी चीजों का ही भोग लगता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूड़े बनाए थे, साथ ही माता रानी का श्रृंगार भी बनाया था। सभी जैसे चूड़ियां, माता की चोटी, वैसे बीचिया और लौंग सुपारी इलायची, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें बनाई जाती है और हम यहाँ पर ऐसे ही चढ़ा जाते हैं। देखिए, साथ में मेरी गुड़िया भी पूजा कर रही है। आप कोशिश करें कि आप गुड़िया या आपकी गुड़िया को भी, आप अपने बच्चों को भी पूजा जरूर करवाएं, क्योंकि माता शीतला उनकी कृपा ही करती है। माता शीतला बच्चों की कृपा करती है, आप पर भी कृपा करती है। और आपके घर में स्वास्थ्य संबंधित जो भी है ना, वो माता की विशेष कृपा होती है, तभी आपके घर में जो भी सुखी होते हैं ना, वो माता की वजह से ही होते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वस्त्र के रूप में माता को कलावा समर्पित कर दिया। आपके पास चुनरी हो तो आप चुनरी भी जरूर समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, मैंने साथ ही यहाँ पर अगरबत्ती, आप यहाँ पर अगरबत्ती लगाए, ध्यान रखिए आप ठंडी ही लगाएं, जलाकर ना लगाएं। आप कोशिश करें कि पूजा की थाली में आपको माचिस रखनी ही नहीं है, क्योंकि आप माचिस रख लेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे कि हमें यहाँ पर हम जलाए। कई कभी महिला बहुत बड़ी गलती कर लेती है, तो आप विशेष कर ये गलती कभी ना करें। साथ ही मैंने यहाँ पर रेवड़ी का भोग लगा दिया है। इसी तरह से आप रेवड़ी का भोग लगा दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर साथ ही जो भैरव बाबा है और हमारे जो मायके पक्ष की पूजा भी हम करेंगे, तो साथ ही हमारे जो भैरव बाबा है ना, उनकी भी पूजा जरूर करेंगे।
तो मैंने 2 पेपर लिए थे, मैंने दोनों की पूजा भी मैं ज़रूर करूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पर माता को फूल समर्पित कर दिए, आप पीले हो तो पीले कर दिए, व्हाइट हो तो व्हाइट कर दीजिएगा, पर फूल ज़रूर समर्पित करिएगा। तो मैंने मेरे यहाँ पर फूल है तो मैंने यहाँ पर फूल समर्पित कर दिए, मैंने गुलाब के थे तो मैंने गुलाब के भी यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। इसी तरह से मैंने आप श्रृंगार की चीज़ें लेके आए तो वो भी आप जरूर समर्पित करिएगा। देखिए मैं आप ध्यान रखें कि माता की पूजा में फीस का बहुत महत्व होता है, तो आप फीस जरूर लेके आए। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, ब्लाउज फीस होता है तो आप जरूर करिएगा। और आपकी जो बच्चों को माता निकलती है ना खतरनाक, तो उससे भी आप, बहुत सारे लोग जो फीस की मांग करते हैं ना, तो उससे भी आपकी जो बच्चों की माता होती है वो बहुत शांत हो जाती है। इसी तरह से मेरे बच्चे की मैंने मान करी थी तो मैंने यहाँ पर मैंने पूरा श्रृंगार चढ़ाया है माता रानी का। इसी तरह से आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। शीतला माता की ही कृपा से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती है। इसी तरह से आप शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जब से होली का दहन होती है और हमारे दूसरे दिन से ही यानी कि पड़वा से ही हम यहाँ पर शीतला माता ठंडी करने लगते हैं, यानी कि हम 6 दिन से ठंडी करते हैं और 7वें दिन शीतला माता की पूजा करते हैं। तो क्योंकि जो भी आपके परिवार में यानी कि पूरे वर्ष की जो भी आपको बीमारी है वो माता शीतला सब हर लेती हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर भैरव बाबा है उनका भी पूजन करूंगी, साथ ही मैंने उनको ठंडा जल अर्पित कर दिया है। भोग तो पहले ही मेरी गुड़िया ने उनको समर्पित कर दिया था, वैसे भी आप यहाँ पर कर दिए। वैसे मैं चंदन का यानी कि तिलक लगा दूंगी, उनको हल्दी से लगा दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ पर कुमकुम से भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उनको चावल समर्पित कर दिए। वस्त्र के रूप में मैं यहाँ पर कलावा समर्पित कर दूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है। तो आप इस तरह से बड़े इजी तरीके से आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर बाबा जो बैठे हैं ना उनको भी आप ठंडी ही अगरबत्ती धूप बत्ती यहाँ पर आप उनको भी ठंडी ही लगाएं। इसी तरह से आप यहाँ पर उनको जो पूजा आपने बासोड़ा पूजन में की है यानी कि शीतला माता की है, वही पूजा सेम पूजा हमने यहाँ पर भैरव बाबा की करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूजा कर दी है। आप यहाँ पर मैंने जो दाल गलाई थी 7 तरह की ही, वो आप चने की दाल 1 तरह की भी गला सकते हैं, चने की दाल भी गला सकते हैं रात से। तो मैंने यहाँ पर वो सारी पूरी यहाँ पर समर्पित कर दी है। अब साथ ही मैंने यहाँ पर रेवड़ी का भी भोग लगा दूंगी। इसी तरह से आप ये भोग लगा दीजिएगा। मैंने फूल थे फूल समर्पित कर दिए थी। और इसी तरह से आप यहाँ पर पूजा कर दीजिएगा। इसी तरह से मैंने पूजा कर दी है। साथ ही आपको यहाँ पर जो दही है वो बहुत ठंडा होता है, तो आप दही भी जरूर समर्पित कर दीजिएगा। जैसे हमने शीतला माता की पूजा करी वैसे ही सेम हमें भैरव बाबा की पूजा भी इसी तरह से करनी होती है। देखिए मैंने पूजा कर दी है। इसी तरह से मैं भगवान यानी कि माता शीतला से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि हे माता, हमारे परिवार को हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखे, आप हमारे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखे। साथ ही इसी तरह से मैं पूजा हो गई है मेरी पूरी। अब मैं यहाँ पर आप जरूर यह ध्यान रखें कि शीतला माता को आपने तिलक लगाया तो आप उनका तिलक लगाकर अपने माथे पर जरूर लगाए, अपने बच्चों को जरूर लगाए, क्योंकि माता शीतला अपने परिवार पर सदा कृपा बनाए रखे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर शीतला माता की पूजा संपन्न हुई। अब देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पर ये पूजा कर दी है। अब मैं अपने बच्ची है ना उससे भी पूजा कराऊंगी, क्योंकि मैं अपनी छोटी गुड़िया है ना वो भी इसी तरह से पूजा कराऊंगी। उससे भी मैंने यहाँ पर तिलक करवा दिया है, फूल समर्पित करवा दिया है। अब मैं उसी के से यहाँ पर माता रानी को यहाँ पर मैं उनको कलावा समर्पित कराऊंगी। देखिए वो कर रही है पूजा। और जब भी मैं यहाँ पर कहीं भी पूजा करना जाती हूँ ना तो मेरी बेटी मेरे साथ में पूजा करती है, वो भी साथ में पूजा करने आती है और मुझे पूजा करने ही नहीं देती है। साथ में उससे जैसे मैंने उसको माता निकली थी तो मैं उसे यहाँ पर उसे नारियल से प्रणाम करा के उस नारियल को मैं यहाँ पर रख दूंगी। देखिए मैंने, मेरी बेटी बहुत अच्छे से पूजा करती है और साथ में पूजा बहुत अच्छे से करती है। देखिए वो बहुत बड़े आसानी से पूजा कर रही हैं। साथ ही मैं भी यहाँ पर भगवान यानी कि भैरव बाबा से प्रणाम करूंगी। भैरव बाबा के हाथ जोड़कर मैं विनती करूंगी कि हे बाबा हमेशा हमारी कृपा पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखे। इसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये थी शीतला माता की पूजा विधि। तो आपको दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा, शीतला माता की पूजा विधि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय शीतला माता। शीतला माता हमेशा कृपा बनाए रखी। जय माता शीतला की।